नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन और हज़रात, गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। पहले गौहर लाइव न्यूज़ था, वो यूट्यूब वालों ने मेहरबानी की बंद कर दिया। तो अब ये मैंने नया चैनल बनाया है, तो जब मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम सोच रहा हूँ, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी इसका नाम रखे एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि सिलेदस तो हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हैं, एंटी गवर्नमेंट भी हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ इसका नाम ही रखे एंटी करप्शन। एंटी करप्शन नाम ठीक रहेगा, लेकिन वो पता नहीं यूट्यूब वालों का जम होता है कि नहीं होता। एनी हो, आज बात करें मरियम नवाज की ऑडियो कैसेट। उसमें आपको उसका असल चेहरा नजर आ जाएगा। अंदर से उनका दिल कितना काला है वो नजर आएगा आपको। बाहर कहती है जी कि अंकल पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं। जब पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता है तो मेरे दिल पे निस्तर चलते हैं, मेरे रोना आता है। और ऑडियो में कहती है अंकल पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे, डॉलर की कीमत बढ़ा दे। अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे झूठों पे। अल्लाह ताला अपनी लानत भेजता है झूठों पे। तो खुदा ताला ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। और झूठ भी डटाई के साथ बोलती है ना। चले कोई थोड़ा बहुत लिहाज रखे, वो इतने झूठ बोलती है कि जमीन के आसमान से कलाबे मिला देती है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर इसमें बेनकाब हो गया। मरियम साहबा फरमाती हैं कि इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है, वो तो खाना रेफरेंस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना कोई लाला जी का वादा थोड़ी है। लग लो हो जाएगी आपको, पहले ही आप नंगे हो चुके हो। और अपने अभी तो ये भी बात है यहाँ हो गई, कहती मैं 1 महीने से मेहनत कर रही हूँ अंकल साहब के लिए कि वो आ जाए, और हमने जैसे भी बात कर दी है। बशीर मेमन साहब, आप बेनकाब हो चुके हैं, आप रिजाइन कर रहे हैं और घर जाएं, वरना वकला बरादरी आपके साथ वो हाल करेगी कि आप याद रखेंगे। डिढ़ाई है। अभी तो ये आप देखें, जुमे वाले दिन अगर इनसे पैसे मांग रहा है हाइकर, पैसे ना दिए तो ये जनाब इनको तो नंगे कर देंगे, सारे एस्टेब्लिशमेंट भी नंगी हो जाएगी। क्या कुछ बेसिक जो ये ट्रैप बनाया गया था, ये इमरान खान के लिए बनाया गया था, बगिंग जो की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो इमरान खान का भी अभी ये निकाले गए, लेकिन वो चूंकि इस वक्त वो जो हैकर है उसको पता है कि ये हुकूमत है, इसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे आईबी की ड्यूटी होती है, आईबी की, लेकिन एजेंसीज भी होती है, मुझे पता है सारी एजेंसीज होती है, लेकिन आई प्रैक्टिकली तो आईबी शैल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज अगली इंसिडेंट्स। तब ये प्राइम मिनिस्टर नंगड़ा हो गया, प्राइम मिनिस्टर उस नंगड़ा हो गया। अब दुनिया वाले क्या सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। ये हालात है कि अपना किस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में महफूज नहीं है तो क्या महफूज है। ये सूरत हाल आपको बताने वाली है कि बड़ा मेरे लिए जो दिन ब दिन जो सूरत हाल है मुल्क की तौर पे, अदलिया बेनकाब, इसकी बाहर की दुनिया में क्या औकात रह जाएगी कि जहां प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बन सका। ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये 8 एटमी मुल्क है, 6 दुनिया में एटमी ममालिक है, और 7वां जो है वो अपना उसका है शुमाली कोरिया। 7 मुल्क है जो एटमी, जिनके पास एटम बम है। तो एटम बम वाले मुल्क का ये हाल है कि जनाब उसका प्राइम मिनिस्टर उसमें बगिंग होती है, उसमें हाइकर कर रहे हैं। पूरी कबीना में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कबीना बेनकाब होगी, सब नंगे हो जाएंगे। अभी कुछ आहिस्ता जुम्मे को अगर 8 GB वाली रिलीज हो गई तो वो तो एटम बम से कम नहीं होगा।
वो आपको हर हालत में ये इस गवर्नमेंट को अक्टूबर में रुखसत करना पड़ेगा, ये नहीं ठहर सकते। और अभी सागदार कल से आया हुआ है, सागदार की डील का जो मुबैना तौर पर इल्जाम लग रहा है बशीर मेमन साहब का, तो अब इनका तो इनके खिलाफ कुछ और ही करना चाहिए, पर्चा दर्ज करना चाहिए इनके खिलाफ। इन्होंने करप्शन का तबाही किया हुआ है इस मुल्क करप्शन ने। और वो साफ कह रहा है जो इनका डॉक्टर तुकीर साहब, वो कह रहा है जी ये सागदार साहब आज उन्होंने मियाँ साहब की गाड़ी भी करवा दी थी, इसको भी करवा देंगे। तो सागदार इसकी 2 नंबर काम करने के लिए सागदार को तो लेके आए हैं, एक मफरूर, एक इश्तारी, एक फरारी को इन्होंने आते ही हलफ उठवाया सेनेटर का, और साथ ही उसको बना दिया है वजीर खजाना का भी हलफ उठा लिया। और बशीर मेमन कल कोर्ट में नहीं आया कि चलो जी लंबी डेट पड़ेगी, अल्लाह खैर सला, इसको किससे पूछना है। और 3 इसी के साथ इजाजत दें। आइंदा ने मेरे इन इश्तारियों, फरारियों, बददियानत लोगों को बेनकाब करता रहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।